वेस्ट के हथियार कराएंगे वर्ल्ड वॉर बियॉन्ड डाउट। सीधा ये यहां पर जो हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए दो अलग अलग हथियारों वाले पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के लिए, ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन के लिए $675 मिलियन की सैन्य मदद देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूक्रेन समेत 19 यूरोपीय देशों को $2 बिलियन की मिलिट्री एड देने का ऐलान किया है। यूक्रेन समेत जिन यूरोपीय देशों को रूस धमका चुका है, उनके लिए मिलिट्री पैकेज का ऐलान किया गया है। यूक्रेन को नए आर्म्स डील के तहत और हाइमार्स रॉकेट सिस्टम दिए जाएंगे। अभी तक अमेरिका की तरफ से $14 अरब के हथियार यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। नए मिलिट्री पैकेज में हॉटजियर्स, हमवीज और एंटी टैंक सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने को लेकर बाइडेन वीडियो समिट करेंगे। वीडियो समिट में G7, यूरोप और यूरोपियन यूनियन के लोग शामिल होंगे और आज थोड़ी देर में पैकेज का ऐलान होने वाला। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है जो आपको समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, पुतिन ने कहा कि अगर हमारे अस्तित्व की बात आई तो हमें रिएक्ट करना होगा। क्या पश्चिम के हथियार रूस के अस्तित्व को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? यूक्रेन के बाद अब युद्ध का नया फ्रंट यूरोप के दूसरे देशों की तरफ खुलता दिखाई दे रहा है। रूस का अगला निशाना पोलैंड हो सकता है, नेटो कंट्री पोलैंड। इसकी आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेटो चीफ और पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने रूस के नए मोर्चों को लेकर बड़ी बात कही है। आने वाले दिन पोलैंड के लिए कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, आप खुद इस रिपोर्ट में देखें। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन का मिशन डिकोड। तो पुतिन यूक्रेन के पड़ोसी पर हमला करेंगे? क्या रूस और पोलैंड की जंग होने वाली है? अगर पिछले 24 घंटे के डेवलपमेंट को देखेंगे, नेटो चीफ का बयान सुनेंगे, पोलैंड के रक्षा मंत्री की बात समझेंगे, तो यह बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि अब यूक्रेन वॉर का दायरा बढ़ने के सॉलिड संकेत सामने आने लगे हैं। शुरुआत नेटो चीफ के उस बयान से करते हैं जिसने रूस के खौफ को, पुतिन के मिलिट्री ऑपरेशन को दुनिया पर और हावी कर दिया है। नेटो चीफ ने साफ साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन वॉर क्रिटिकल फेज में आ चुकी है। जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि पश्चिमी देशों को रूस की तरफ से खतरा है। सबसे बुरे हालात से बचने के लिए पश्चिमी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर रूस का आक्रमण दूसरे देशों तक भी फैल जाएगा। अगर पुतिन को कामयाबी मिल गई तो रूस नेटो के सदस्य देश पर भी हमला कर सकता है। अगर रूस रुक गया तो शांति होगी और अगर यूक्रेन झुक गया तो फिर उसका नामो निशान मिट जाएगा। अभी तक बात इशारों में थी, लेकिन अब आमने सामने के टकराव का सीन बनता दिखाई देने लगा है। स्टॉल्टनबर्ग ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पुतिन की मंशा को लेकर बड़ी बात कह दी। यह बताया कि पुतिन यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से ही खत्म करना चाहते हैं और यूरोप की सिक्योरिटी ऑर्डर को नए सिरे से लिखना चाहते हैं। इसका मतलब यह कि वो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बातें तो खुद पुतिन ने भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से कह दी थी। ग्लोबल इकोनॉमी और सियासत में अमेरिका अपना दबदबा खोता जा रहा है। एक परिवर्तन आया है जिसे वेस्टर्न मुल्क समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वो गुस्से में हैं, बेतुके और जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं। इससे पूरी दुनिया की सुरक्षा, राजनीति और इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। असल में जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से यूक्रेन के पड़ोसी देश, खासकर बाल्टिक नेशन और पोलैंड को भी रूसी आक्रमण का डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने नेटो से ईस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी लगातार बढ़ाने की मांग की है और अब काफी सिक्योरिटी कवर मिल भी चुकी है। लेकिन इन सब के बीच पोलैंड के रक्षा मंत्री ने नेटो चीफ की बातों को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया। जो बात नेटो चीफ ने इशारों में कही, उसे साफ बता दिया। पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर मार्सिन ओसिएपा ने रूस और पोलैंड जंग की टाइमलाइन को बता दिया। मिनिस्टर ने कहा, 3 से 10 साल में होगा पोलैंड और रूस में युद्ध। पोलैंड पर हमले से पहले रूस अपनी मिलिट्री को रिबिल्ड करेगा। पोलैंड को वक्त रहते अपने हथियारों की संख्या बढ़ानी होगी। रूस से युद्ध के लिए पोलैंड को बहुत ज्यादा हथियारों की जरूरत है। पोलैंड का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस की तरफ से लगातार एटमी हमले के टेप्स बज रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि एक मिस कैलकुलेशन से न्यूक्लियर जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है।
अब पोलैंड का नाम क्यों सामने आया, इसके फैक्ट समझने बहुत जरूरी हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, पुतिन का प्लान यूरोप, क्यों हम कह रहे हैं, क्या यूरोप पर है पुतिन की नजर? 2014 में क्रीमिया पर कब्जा, 2008 में जॉर्जिया, कब्जा नहीं लेकिन वहां पर मूवमेंट हुआ। 2022 में यूक्रेन पर हमला, 2022 में मोल्डोवा पर वार्निंग, और अब ध्यान से देखिएगा, यह सवाल हमारे सामने है, यूरोप में पुतिन का अगला टारगेट क्या होगा? मोल्डोवा होगा या पोलैंड होगा? मोल्डोवा या पोलैंड? पोलैंड बेलारूस की टक्कर होगी, यह भी संकेत आ रहे हैं। क्यों संकेत आ रहे हैं? लुकाशेंको, समझ सकते हैं आप, रूस की एटमी धमकियों के बीच बेलारूस की नई वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है। बेलारूस ने पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के पास वॉर ड्रिल शुरू कर दी। 14 सितंबर तक बेलारूस की आर्मी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देगी। चेंज करें इसको, यहां पर बेलारूस के सैनिक कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने वाली थीम पर ड्रिल करेंगे। बेलारूस की आर्मी इलीगल फॉर्मेशन और सैबोटाज ग्रुप्स को ध्यान में रखकर करेगी प्रैक्टिस। पोलैंड पर बेलारूस को अस्थिर करने का आरोप लगा चुके हैं लुकाशेंको। कुछ दिन पहले ही बेलारूस ने न्यूक्लियर केपेबल फाइटर जेट्स का ऐलान किया था। हमारे पास अब न्यूक्लियर बम गिराने में सक्षम Su-24 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लुकाशेंको ने कहा था। बेलारूस को पुतिन ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल देने का वादा किया।